तो स्टूडेंट नमस्कार। पोस्टमैन पर हम ऐसे या एक पैराग्राफ लेकर के आपके लिए उपस्थित हुए हैं। आपके एग्ज़ाम्स में जो 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऐसे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। इसको आप देखें, हमने हेडिंग वाइज इसमें जो है 5 पॉइंट लिए हुए हैं। इनको हम ढंग से समझाएंगे आपको, और उसको अंग्रेज़ी हिंदी में बारी बारी से पढ़ के हम आपको बताएंगे। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो उसमें आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है। पोस्टमैन, डाकिया। एन ऐसे ऑन द पोस्टमैन, पोस्टमैन पर एक निबंध या एक पैराग्राफ। ठीक है। अब निबंध मान लीजिए, निबंध ही आएगा निबंध। तो निबंध में क्या करेंगे, आपको 4-5 पॉइंट देने हैं, लिखने होंगे। कम से कम 100 से 150 शब्द भी लिखने होंगे, तभी आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है। मैं जेन्युइन तरीके से आपको बताऊंगा, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए, कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान से आप देखें। इंट्रोडक्शन सबसे पहले शुरू करेंगे। ठीक है। पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। द पोस्टमैन इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। जो डाकिया होता है वो एक सरकारी नौकर होता है। ठीक है। या पब्लिक सर्वेंट होता है, जनता का सेवक होता है। ठीक है। सरकारी नौकर होता है, सरकार के लिए वो काम करता है। ही बिलोंग्स टू द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। वह पोस्ट, डाक और टेलीग्राफ विभाग से जुड़ा हुआ होता है, संबंधित होता है। ठीक है। द पोस्टमैन इज ए पब्लिक सर्वेंट। पोस्टमैन जो डाकिया होता है वो क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट, जनता का सेवक होता है, आम जनता का सेवक होता है। ठीक है। सरकार का आदमी है, सरकारी नौकरी करता है, और सरकार ने उसको क्या किया है, पब्लिक की सेवा में, आम जनता की सेवा में लगा रखा है। वो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है। सबके लिए पत्र लाता है, मनी ऑर्डर्स लाता है, इस तरह से। अब अगली हेडिंग है ड्रेस। उसकी ड्रेस कैसी होती है, उसके कपड़े कैसे होते हैं, कौन सी यूनिफॉर्म पहनता है वो। द पोस्टमैन वियर्स खाकी यूनिफॉर्म। ये पारंपरिक उसकी जो यूनिफॉर्म माने ड्रेस रही है, क्या रही उसकी। द पोस्टमैन वियर्स माने पहनता है, खाकी रंग की यूनिफॉर्म माने ड्रेस। जो उसकी पोशाक है वो खाकी रंग की है। ठीक है। ही गेट्स दिस यूनिफॉर्म फ्रॉम द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। उसे ये पोशाक कौन देता है, उसे पोशाक डाक विभाग और टेलीग्राफ विभाग, जहाँ के लिए वो काम करता है, उसी विभाग से उसको ये पोशाक मिलती है। ही हैंग्स ए बैग ऑन हिज लेफ्ट शोल्डर। वह अपने लेफ्ट माने बाएं शोल्डर माने कंधे पर, हैंग्स माने लटकाता है, बैग माने एक झोला, एक थैला। ठीक है। वह अपने बाएं कंधे पर एक थैला लटकाता है, क्योंकि उसमें उसी थैले में मनी ऑर्डर्स होते हैं, उसी थैले में पत्र होते हैं जो आम जनता को उसको बांटने होते हैं। इन द बैग ही कीप्स लेटर्स, पार्सल्स, रजिस्टर्ड डॉक्स, रजिस्टर्ड लेटर्स एंड मनी ऑर्डर्स। इन द बैग, उस बैग में, उस थैले में क्या रहता है, ही कीप्स पर रखता है लेटर्स, पत्र, पार्सल, रजिस्टर्ड डॉक्स, जो रजिस्ट्री वगैरह होती हैं। ठीक है। रजिस्टर्ड लेटर्स। ठीक है। एंड मनी ऑर्डर्स। और वर्क देखिए, द वर्क ऑफ ए पोस्टमैन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। डाकिये का जो काम है वो बहुत कठिन है। ठीक है। बहुत कठिन ड्यूटी है उसकी। किस तरह से, ही गोज फ्राम डोर टू डोर टू डिस्ट्रीब्यूट द पोस्ट। जो पोस्ट ऑफिस में जो उसको काम दिया जाता है, पत्र बांटना है, पार्सल बांटना है, चिट्ठियाँ बांटनी है। ठीक है। और मनी ऑर्डर्स बांटने हैं। इसको बांटने के लिए वह डोर टू डोर, घर घर जाता है, दरवाजे से दरवाजे, एक दरवाजे दूसरे दरवाजे, यानी घर घर जाता है। ठीक है। द विलेज पोस्टमैन हैज़ टू गो फ्राम विलेज टू विलेज। और जो गांव में ड्यूटी करते हैं पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन होते हैं, जो डाकिये क्या करते हैं, द विलेज पोस्टमैन, गांव के जो डाकिये होते हैं, हैज़ टू गो, उन्हें जाना पड़ता है, फ्राम विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव। कभी इस गांव का कोई चिट्ठी आई, लेटर आया है, कभी इस गांव कोई चिट्ठी आई, लेटर आया है, कोई मनी ऑर्डर आया है। तो इस सबको जो है बांटना, सुरक्षित जगह पहुंचाना, जो संबंधित व्यक्ति है, उचित व्यक्ति है, उस तक पहुंचाना उसकी ड्यूटी होती है।
इसलिए उसका जो काम है बहुत कठिन होता है, जिम्मेदारी वाला होता है। ड्यूटी देखिए कैसे करता है वो। द पोस्टमैन इज़ ए ड्यूटीफुल मैन। पोस्टमैन जो होता है, डाकिया जो होता है, वो कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है, व्यक्ति होता है। वो अपनी ड्यूटी से कभी नहीं जो है मुंह मोड़ता है और मन लगा के काम करता है, मेहनत करता है अपनी ड्यूटी के लिए। ही गोज़ टू द पोस्ट ऑफिस इन द मॉर्निंग। प्रातःकाल ही वह पोस्ट ऑफिस चला जाता है। ही गोज़ माने जाता है टू द पोस्ट ऑफिस, डाक खाने में, इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल ही। दियर ही सॉर्ट्स द पोस्ट। तब क्या करता है, वहाँ पर पत्रों की छटनी करता है। जो भी पत्र हों, पार्सल्स हों, रजिस्टर डाक हो या जो भी हो, या मनी ऑर्डर्स हो, उनकी सबकी छटनी करता है। उनको ढूंढता, तलाशता है, उनको सही क्रम में व्यवस्थित करता है कि कौन से गांव में कहाँ देनी, किसके यहाँ के जो है ये चीज़ें पहुंचानी है, सबकी जो छटनी करता है, ठीक है, और उनको प्राप्त करता है। ही पुट्स स्टैम्प ऑन देम। और जिसको जहाँ जाना होता है, जिस पत्र को, जिस डाक को, उसके लिए क्या करता है, उन सब के ऊपर डाक खाने की स्टैम्प माने मोहर लगाता है, ठीक है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितनी जो है ड्यूटीफुल पर्सन होता है वो। अब देख लीजिए अंततः कंक्लूजन। देखिए हमने बहुत ही शॉर्ट कट बताया, 100 से 150 शब्दों में। इस तरह से अगर आप लिखते चले आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 10 नंबर, ये समझ लीजिए आप। कंक्लूजन, उपसंहार, अंततः जो है क्या कहा जाए, द पोस्टमैन सर्व्स पीपल एंड ही ब्रिंग्स न्यूज़ टू अस। इस तरह से जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक जो डाकिया होता है वह समाज की सेवा करता है, लोगों की सेवा करता है, जनता की सेवा करता है। ये ब्रिंग्स न्यूज़ टू अस, वह हमारे लिए खबरें लाता है, समाचार लाता है। हमारे प्रिय जो होते हैं, कहीं बाहर गए होते हैं, तो वो जो चिट्ठी लिखते हैं या कोई भी समाचार भेजते हैं, कोई भी सूचना भेजते हैं, वो हमें जो है हम तक पहुंचाता है। सो इसलिए ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर अस। इसलिए वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। कौन? पोस्टमैन, डाकिया। तो डाकिया का इतना सारा काम होता है। तो इस तरह से अगर आप इसको लिखेंगे और समझेंगे, सेम इसी तरह से अगर आप लिख देना, बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा बताया हमने, तो निश्चित ही आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। इससे कोई जो है आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो हमने बहुत सरल शब्दों में समझाया आपको। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और ये समझ में आया हो, ठीक है, आपके काम का लगा हो, हमने बड़े सरल शब्दों में आपको बताया है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। वीडियो पूरा देखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।